वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कौन से चैप्टर से लिया गया है, क्लास 9 का है और चैप्टर्स नेम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड है। क्या है आपका? अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का ये क्वेश्चन है। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका? इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ आपका? थ्रो सम लाइट ऑन द अवार्ड्स ऑन द रिकग्निशन मेटेड आउट टू आइंस्टीन। इसमें क्या करना है आपको? लाइट यानी जैसे बोला जाता है, बहुत सारे हिंदी क्वेश्चन में आप देखते होंगे प्रकाश डालिए, ठीक है। यानी इसी में क्या करना है आपको, जो आइंस्टीन लेकर के उसके रिकग्निशन को लेकर के बहुत सारे अवार्ड्स दिया गया था, उसी पे आपको रोशनी डालना है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका देख सकते हैं, आइंस्टीन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। इस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये कौन से क्लास का? आपका क्लास 9 का है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या देखे थे? अल्बर्ट आइंस्टीन को लेकर के देखे थे हम लोग। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या देखे थे? आइंस्टीन को लेकर के। तो यहाँ पे आपका आंसर दिया गया है, उसे 1921 में क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स के लिए। ही वाज शॉवर्ड विद ऑनर्स एंड इनविटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसके कारण बहुत सारे पूरी दुनिया भर में उसको इनविटेशन भी दिया गया था, बुलाया गया था एज मेहमान के तौर पे। एंड लॉडेड बाय द प्रेस। अब प्रेस लॉडेड मतलब क्या होता है? लॉडेड मीन्स होता है आपका तारीफ करना, प्रेस करना, ठीक है। यानी मीडिया में भी उसे काफी प्रेस किया गया जा रहा था, सराहा जा रहा था, तारीफ किया जा रहा था काफी ज्यादा। किस चीज में? मीडिया में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट में देखते हैं आपका व्हेन ही डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76 है। और उसकी मौत कब हो गई थी? 1976 में हुई, सॉरी 1955 में हुई थी एट द एज ऑफ 76, यानी 76 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई थी। ही वाज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड अ वर्ल्ड सिटीजन। उसे किस तरह सेलिब्रेट किया जाता है? एज अ विजनरी के तौर पे और एक वर्ल्ड सिटीजन के तौर पे। देखो यहाँ पे बताया गया वर्ल्ड सिटीजन, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया? सिर्फ कोई नेशन के बारे में जिक्र नहीं किया गया, पूरे वर्ल्ड के बारे में बात किया गया। तो वर्ल्ड सिटीजन के तौर पे उसे सेलिब्रेट किया जाता है एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस, एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस के तौर पे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया गया, ये कौन सा चैप्टर से है? आपका द स्नेक एंड द मिरर। जो स्नेक एंड द मिरर कौन लिखने वाले थे? राइटर का नाम क्या था? वैकोम मोहम्मद बशीर साहब के लिखी हुई थी, ठीक है। वैकोम मोहम्मद बशीर साहब के बारे में आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं उसके बारे में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है? पहला बात ये आपको इमेजिन करना है खुद से। इफ द स्टोरी डिडंट इंक्लूड द मिरर, अगर इस स्टोरी में मिरर नहीं रहता तो वुड द स्टोरी स्टिल बी थ्रिलिंग? क्या ये स्टोरी थ्रिलिंग हो पाता, दिलचस्प हो पाता? जस्टिफाई विद सुटेबल रीजन। इसके हिसाब से क्या करना है आपको? जस्टिफाई करना है एक सुटेबल रीजन के हिसाब से। तो इसमें देखते हैं सुटेबल रीजन आपका क्या दिया गया, आपका ये आंसर दिया गया। तो पहले इस थर्ड लाइन को हम लोग देखते हैं। तो विदाउट द मिरर द स्टोरी वुड बी लेस थ्रिलिंग एंड चार्मिंग है। मतलब अगर इसमें मिरर नहीं होता तो स्टोरी क्या होता है? काफी दिलचस्प नहीं हो पाता, काफी अट्रैक्टिव भी नहीं हो पाता। द डॉक्टर एंड द स्नेक आर बोथ एसोसिएटेड विद द मिरर। हकीकत में यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो डॉक्टर है और स्नेक जो है, दोनों क्या है? एक तरफ से मिरर के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों का कहानी एक मिरर से हुआ है। इनफैक्ट the mirror seemed to be a connoisseur in changing the situation in an instant as the doctor continued to admire himself in the mirror। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं? connoisseur वर्ड का मतलब क्या होता है? स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट यहाँ पे इस वर्ड का मीनिंग दिया गया है, आपका देख सकते हैं। स्पेशलिस्ट इन अ गिवन फील्ड हुज ओपिनियन इज हाईली वैल्यूड स्पेशली इन वन ऑफ द फाइन आर्ट्स और इन मैटर्स ऑफ टेस्ट, ठीक है। यानी स्पेशलिस्ट माना जा रहा है यहाँ पे। तो इनफैक्ट द मिरर कैसा माना जा रहा था? एक स्पेशलिस्ट के तौर पे इन चेंजिंग द सिचुएशन, जो क्या करता था? सिचुएशन को तुरंत पल दो पल में क्या करता था? पलट सकता था। इन एन इंस्टेंट मीन्स क्या होता है आपका? वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। यानी पल दो पल में क्या कर सकता है? वो सारे सिचुएशन को चेंज कर सकता था। एज द डॉक्टर कंटिन्यू टू एडमायर हिमसेल्फ इन द मिरर। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं? जब डॉक्टर मिरर की तरफ बढ़ता है तो वो अपने आप को तारीफ खुद करने लगता है, ठीक है। और तारीफ में आप लोग जानते हैं कि चैप्टर में बताया गया था क्या क्या तारीफ करता है। वो अपने आप को दर्शाता है कि हाउ हैंडसम आई एम,
ठीक है, वो कितना हैंडसम है। और इसमें आगे देखते हैं फिलहाल, ठीक है, ही मेड सम इम्पॉर्टेंट डिसीजन टू इम्प्रूव हिज अपीयरेंसेस। वो क्या करता है, कुछ ऐसा डिसीजन लेने लगता है अपने अपीयरेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, कि मतलब अपने आप को तारीफ में वो काफी घुल मिल जाता है। द स्नेक टू फाउंड द मिरर इंटरेस्टिंग एंड इट केप्ट स्टेयरिंग एट हिमसेल्फ इन इट। पहले तो क्या होता है, द स्नेक एट फर्स्ट कोल्ड itself around the doctor's arm, but as soon as it saw its reflection, लेकिन फिर क्या, जैसा कि मालूम है, ठीक है, पहले तो स्नेक क्या होता है, कोल्ड हो जाता है किसके, ठीक है, उसके बॉडी के, यानी डॉक्टर के आर्म में चारों तरफ पहले वो घुमा हुआ रहता है, ठीक है, उसके बॉडी में रहता है। फिर जैसे ही उसकी नजर कहाँ पड़ती है, मिरर की ओर पड़ती है, तो वैसे ही क्या करता है, मिरर पल दो पल में क्या करता है, उसको चेंज कर देता है, यानी चेंज ऑफ इट्स माइंड, इसके माइंड को क्या करता है, पूरा तुरंत बदल देता है। तो इट गॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय द मिरर, तो इसी कारण क्या होता है आपका, ये सांप जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, किसके प्रति, मिरर की तरफ चला जाता है, उसका अट्रैक्शन कहाँ चला जाता है, मिरर की तरफ चला जाता है। एंड गॉट अ चांस टू रन फॉर हिज लाइफ है, अगर वो मिरर की तरफ नहीं जाता तो क्या डॉक्टर साहब को चांस मिलता है वहां से भागने के लिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि थर्ड पर्सन का यहाँ पे होना बहुत जरूरी था। थर्ड पर्सन को क्या बना दिया गया, एज अ मिरर को बना दिया गया, मिरर की तरफ पेश किया गया है कि कहीं ना कहीं रूप से क्या करना है, स्नेक को डिस्ट्रैक्ट करना है। तो उससे जान बचाने के लिए वहां पे मिरर का इस्तेमाल किया गया था। अगर मिरर नहीं रहता तो यहाँ पे डॉक्टर साहब की उसी समय डेथ हो चुकी होती है। तो विदाउट अ मिरर द स्टोरी वुड बी मीनिंगलेस है। अब यहाँ पे यहाँ पे मिरर ही नहीं रहता तो पूरा स्टोरी क्या हो जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है। एंड द प्लॉट वुड हैव गॉन इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, और इस तरीके से प्लॉट जो था, कहानी का जो प्लॉट था, ठीक है, कहानी का जो नजरिया था वो क्या हो जाता है, अलग डायरेक्शन में चला जाता है अगर मिरर नहीं होता तो ये दो क्वेश्चन आपका, फर्स्ट क्वेश्चन किससे लिया गया, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ठीक है, इसके लेकर के आप ब्यूटीफुल माइंड मूवी भी देख सकते हैं, काफी अच्छी मूवी है, ठीक है। और नेक्स्ट वन आपका क्या दिया गया है, नेक्स्ट वन ये आपका कौन सा चैप्टर से लिया गया है, आपका द स्नेक एंड द मिरर, जो लिखने वाले कौन है, वैकम मोहम्मद बशीर साहब की लिखी हुई है। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, ये सिर्फ 6 मार्क्स में आता है आपका, ठीक है, फर्स्ट टर्म या फाइनल टर्म में आएगा, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है।